नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में तृतीय पार्वती खंड में छठा अध्याय का पाठ करेंगे। ओम गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अथ षष्ठो अध्यायः। ब्रह्मोवाच। अथ सस्मरतुर्भक्त्या दंपती तौ भवाम्बिकां प्रसूति हेत्वे तत्र देवकार्यार्थमादरात्। ततः सा चण्डिका योगात् त्यक्त देहा पुरा पितुः इहया भवितुं भूयः समैच्छद्विगिरिदारतः सत्यं विधातुं स्ववचः प्रसन्ना खिलकामदा पूर्णाशाच्छैलचित्ते सा विवेशाथ महेश्वरी। विरराज ततः सोऽति प्रमदोपूर्वसुद्युतिः हुताशन इवाधृष्य स्तेजोराशिर्महामनाः। ततो गिरिः स्वप्रियायां परिपूर्णं शिवांशकं समाधिमत्वात् समये समधत्त सुशङ्करे। समधतः गिरेः पत्नी गर्भं देवयाः प्रसादतः चित्ते स्थिताया करुणाकरायाः सुखदं गिरेः गिरिप्रिया सर्वजगन्निवासा संश्रयाधिकम्। विरेजे सुतरामेन तेजो मंगलगा सदा उपोदयं स्वभर्तुश्च मेना दोहर्दलक्षणं ददौ निदानं देवा नामानन्दस्येप्सितं शुभं देहसादाद् सम्पूर्ण भूषणा लोद सम्मुखा स्वल्पभेन्दुक्षेकासौ विचेष्या विभावरी। तदाननमृत्सुरभि नायं तृप्तिं गिरीश्वरः मुनेरहस्युपाघ्राय प्रेमाधिक्यं बभूव तत् मेना स्पृहावतीकेषु न मे शंसति वस्तुषु किञ्चिदिष्टं रिया पृच्छदनुवेलं सखीर्गिरिः उपेत्य दोहदं शैल्यं यद्वेर्पश्यदाशुस्तत आनीतं नेष्टुमस्याद्दा नासाध्यं तृतीवेऽपि हि प्रचीयमानावयवा निस्तीर्य दोहदव्यथां रेजे मेना बाललतान्धपत्राधिका यथा। गिरिः सगर्भां महिषीं ममंस्त धरणीमिव निदानगृभाभ्यन्तर्लीनविः शमीमिव प्रिया प्रीतेश्च मनसः स्वार्जितद्रविणस्य च समुन्नते श्रुतेः प्राज्ञः क्रियाश्चक्रे यथोचिताः। ददर्शकाले मेनां सप्रतीतः प्रसवोन्मुखीम् अभृतां च दिवं गर्भगृहे भीषणगधिष्ठिते दृष्ट्वा प्रियां शुभाङ्गीं वै मुमोदाति गिरीश्वरः गर्भस्थजगदम्बां हि महातेजोवतीं तदा। तस्मिन् वस्रे देवा मुने विष्णुवाद्यैस्तथा मुनयश्च समागम्य गर्भस्थां तुष्टुवुः शिवां। देवा ऊचुः दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी सत्यव्रते सत्यपरे त्रिसत्ये सत्यरूपिणी सत्यस्थे सत्यसुप्रीते सत्ययोने च सत्यतः सत्यवक्त्रे
सत्यनेत्रे प्रपत्राः शरणं च ते शिवप्रिये महेशानि देवदुःखक्षयङ्करीः त्रैलोक्यमाता शर्वाणि व्यापिनी भक्तवत्सला आविर्भूय त्रिलोकेशी देवकार्यं कुरश्वः सनाथाः कृप्याते हि वयं सर्वे महेश्वरी त्वतः सर्वे च सुखिनो लभन्ते सुखमुत्तमं त्वां विना न हि किश्चिदेव शोभते त्रिभुवेष्वपि। ब्रह्मोवाच इत्थं कृत्वा महेशान्या गर्भस्थाया बहुस्तुतिं प्रसन्नमनसो देवाः स्वं स्वं धाम ययुस्तदा व्यतीते नवमे मासे दशमे मासी पूर्णतः गर्भस्था सा गतिं दद्रे कालिका जगदम्बिका तदा सुसम्यश्वासी क्षान्तभग्रहतारकम्। इत्थं कृत्वा महेशान्या गर्भस्थाया बहुस्तुतिं प्रसन्नमनसो देवाः स्वं स्वं धाम ययुस्तदा व्यतीते नवमे मासे दशमे मासी पूर्णतः गर्भस्था सा गतिं दद्रे कालिका जगदम्बिका तदा सुस्मय श्वासित शान्तभग्रहतारकम्। नभः प्रसन्नतां यातं प्रकाशः सर्वदिक्षुः महिमङ्गलभूयिष्ठा स्वन्ग्राम सागरा सरः स्रवन्ति वापीषु पुफुल्लुः पङ्कजानि वैभवुश्च विविधावाताः सुखस्पर्शा मुनीश्वर मुमुदः साधवः सर्वे स्तां दुःखं भूदधृतं दुन्दुभीनवादयामा सुनर्भस्यागत्य निर्जराः पुष्पवृष्टिर्भूतत्र जगुर्गन्धर्वसप्तमाः विद्याधरस्त्रियो व्योम्नि ननृतुष्वाप्सरस्तथा तदोत्सवो महानासी देवादीनां नभः स्थले तस्मिन् वसरे देवी पूर्वशक्तिः शिवा सती आविर्बभूव पुरतो मीनाया निजरूपतः वसन्तत्रौ मधौ मासे नवम्यां मृगदिश्यके अर्धरात्रे समुत्पन्ना गङ्गेव शशिमण्डलात् समये तत्त्वस्वरूपेण मेनका जठराच्छिवा समुद्धूय समुत्पन्ना सा लक्ष्मीरिव सागरात् तस्यां तु जातायां प्रसन्नो भूतदा भवः अनुकूलो ववौ वायुर्गम्भीरो गन्धयुक्षुभः बभूव पुष्पवृष्टिश्च तोयवृष्टिपुरः सरं जज्वल्लुश्चाग्नयः शान्ता जगर्जुश्च तदा घनाः तस्यां तु जायमानायां सर्वस्वं समपद्यत हिमवन्नगरे तत्र सर्वं दुःखक्षयं गतं तस्मिन् वसरे तत्र विष्णुवाद्या सकलाः सुराः आजग्मुः सुखिनः प्रीतया ददर्शुर्जगदम्बिकां तुष्टुवुस्तां शिवामम्बां कालिकां शिवकामिनीं दिव्यरूपां महामायां शिवलोकनिवासिनीं। देवा ऊचुः जगदम्ब महादेवी सर्वसिद्धिविधायिनी देवकार्यकरी त्वं हि सदा तस्त्वां नमामहे सर्वथा कुरु कल्याणं देवानां भक्तवत्सले मेना मनोरथः पूर्णः कृतः कुरु हरस्य च। ब्रह्मोवाच इत्थं स्तुत्वा शिवां देवा विष्णुवाद्याः सुप्रणम्यतां स्वं स्वं धाम ययुः प्रीताः शंसन्तस्तद्गतिं परां तां तु दृष्ट्वा तथा जातां नीलोत्पलदलप्रभां श्यामां सा मेनका देवीं मुदमायाति नारद दिव्यरूपं विलोक्यानु
ज्ञानमाप गिरिप्रिया विज्ञाय परमेशानीं तुष्टा वातिप्रहर्षिता। मेनोवाच जगदम्ब महेशानी कृताति करुणा त्वया आविर्भूता मम पुरो विलसन्ति यदम्बिके। त्वमाद्या सर्वशक्तीनां त्रिलोकजननी शिवे शिवप्रिया सदा देवी सर्वदेवस्तुता परा। कृपां कुरु महेशानी मम ध्यानस्थिता भव। एतद्रूपेण प्रत्यक्षं रूपं देहि सुता समम्। ब्रह्मोवाच इत्याकर्णे वचस्तस्या मेनाया भूधरस्त्रियाः। प्रत्युवाच शिवा देवी सुप्रसन्ना गिरिप्रियाम्। देवी उवाच हे मेने त्वं पुरा मां च सुसेवितवती रता। त्वद्भक्त्या सुप्रसन्नाहं वरं दातुं गतान्तिकं। वरं ब्रहूति मद्वाणीं श्रुत्वा ते तद्वरो वृतः। सुता भव महादेवी सा मे देवहितं कुरु। तथा दत्त्वा वरं ते अहं गता स्वम्पदमादरात्। समयं प्राप्य तन्या भवन्ते गिरिकामिनी। दिव्यरूपं धृतं मेध्य यत्ते मत्स्मरणं भवेत्। अन्यथा मर्त्य भावेन तवा ज्ञानं भवेन्मयि। युवां मां पुत्री भावेन दिव्यभावेन वा सकृत्। चिन्तयन्तो कृतस्नेहौ यातास्थो मद्गतिं परां। देवकार्यं करिष्यामि लीलां कृत्वाद् ऋतां क्षितो। शम्भुपत्नी भविष्यामि तारयिष्यामि सज्जनान्। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा शिवा तूष्णीं विकास्वात्ममायया पश्यन्त्यां मातरि प्रीत्या सद्यो पूतनया तनुः। इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे पार्वतीजन्मवर्णनं नाम षष्ठो अध्यायः। व्याख्या। ब्रह्मा जी ने कहा उसके बाद वे दोनों पति पत्नी भक्ति एवं आदर से देव कार्य की सिद्धि के लिए शिव शिवा का स्मरण करने लगे। तदनंतर पिता के यज्ञ में योग द्वारा जिसने अपना शरीर छोड़ा था उस चंडिका ने हिमालय की पत्नी के गर्भ से जन्म लेने की इच्छा की। अपने वचन को सत्य करने के लिए समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली वह महेश्वरी पूर्ण अंश के साथ शैलराज के मन में प्रवेश कर गई। तभी से वह अधिक सुंदर दिखलाई देने लगा। वह हिमाचल अग्नि के सदृश तेजस्वी और अदृश्य हो गया। उसके बाद कल्याणकारक शुभ समय में हिमाचल ने वह शिवांश समाधि द्वारा अपनी प्रिया में स्थापित किया। हिमाचल की पत्नी मीना ने भी दयामयी देवी के प्रसाद से पति के हृदय में स्थित उस तेज को गर्भ रूप में धारण किया। हिमाचल की पत्नी समस्त संसार की निवास स्वरूप देवी के प्राप्त होने से तेजो मंडल से युक्त होकर अधिक शोभित होने लगी। अपने पति को आनंद देने वाले तथा देवताओं को आनंद देने वाले दोहरित लक्षणों को उसने धारण किया। देह के दुर्बल हो जाने से उसने अपने अधिकांश आभूषण उतार दिए। उसके मुखमंडल की आभा लोध्र वृक्ष के सदृश सफ़ेद पड़ गई। वह उस समय उस रात्रि के भांति दिखलाई दे रही थी जिसमें चंद्रमा का प्रकाश धीमा पड़ गया हो और तारे गिनने योग्य हो गए हों। मिट्टी की सुगंधि से युक्त उसके मुख को एकांत में सूंघकर गिरिराज तृप्त नहीं होते थे। उनका प्रेम बढ़ता जाता था। मेना की इच्छा किन वस्तुओं के प्रति हो रही है वह मुझे नहीं बतलाती, अतः वे बार बार उसकी सखियों से पूछा करते थे। दोहरित रूप कष्ट को पाकर वह जो कुछ कहती थी वह सामने रखा हुआ ही देखती थी, क्योंकि इसकी इच्छित कोई भी वस्तु तीनों लोकों में दुर्लभ नहीं थी। दोहरित कष्ट को पार करके उसके अंग पुष्ट होने लगे। तब मेना उस प्रकार शोभित होने लगी जिस प्रकार हरे पत्तों से युक्त बालता होती है। हिमाचल अपनी सगर्भा पत्नी को खजाना है गर्भ में जिसके ऐसी भूमि के सदृश भीतर छिपी हुई है अग्नि जिसके ऐसी शमीलता की भांति मानते थे। प्रिया के साथ जैसी उनकी प्रीति थी, जिस प्रकार उन्होंने धन कमाया था और जैसा शास्त्र ज्ञान अर्जित किया था तदनुरूप उन्होंने गर्भाधान आदि संस्कार किए। 10वें मास में प्रसव के लिए तत्पर अपनी प्रिया को बरसने वाली मेघ छटा की भांति देखा। उस समय गर्भगृह में चिकित्सक उपस्थित थे। शुभ अंगों से युक्त अपनी प्रिया को देखकर नगाधिराज अत्यंत प्रसन्न हुआ जिसके गर्भ में महातेजस्विनी जगदम्बा विराजमान है। हे मुनि, उस समय विष्णु आदि देवता तथा मुनिगणों ने आकर
गर्भ में स्थित शिवा की स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे दुर्गा, बुद्धिमती, जगदम्बा, महेश्वरी, सत्य व्रत वाली, सत्य में तत्पर, त्रिकाल सत्य भाषण करने वाली, सत्य स्वरूपिणी, आपकी जय हो। सत्य में स्थित रहने वाली, सत्य से प्रेम करने वाली, सत्य से उत्पन्न होने वाली, सत्य मुख तथा सत्य नेत्र वाली, हम सब आपकी शरण में आए हैं। शिव जी की प्यारी हे महेशानी, देवताओं के दुखों का नाश करने वाली, तीनों लोकों की माता, शर्वाणी, सर्वत्र व्याप्त रहने वाली, भक्त जिसे प्रिय है, प्रकट होकर देवताओं के कार्यों को कीजिए। हे महेश्वरी, हम सब आपकी कृपा से सनात हो जाएंगे। सुख चाहने वाले सभी प्राणी तुमसे उत्तम सुख प्राप्त करते हैं। तीनों लोकों में तुम्हारे बिना कुछ भी शोभित नहीं होता। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार गर्भ में स्थित महेशानी की देवताओं ने प्रसन्न होकर बहुत स्तुति की। उसके बाद वे अपने अपने धामों को चले गए। 9वां महीना बीतने के बाद 10वां मास पूरा होने पर गर्भ में स्थित उस कालिका जगदम्बिका ने गर्भ से बाहर आना चाहा। उस समय नक्षत्र, ग्रह, तारे सब शांत थे। आकाश स्वच्छ था, सभी दिशाएं प्रकाशित थीं। वन, ग्राम, समुद्र सहित संपूर्ण भूतल में मंगल हो रहे थे। तालाब, नदी, बावड़ियों में कमल खिले थे। हे मुनिवर, उस समय शीतल मन सुगंध हवाएं बहने लगी। सज्जन प्रसन्न हुए और दुष्टों के मन में दुख होने लगा। देवता आकाश में आकर दुंदुबियां बजाने लगे, गंधर्व गाने तथा फूल बरसाने लगे। विद्याधरों की स्त्रियां और अप्सराएं प्रसन्नता से नृत्य करने लगी। उस समय आकाश में देवताओं आदि ने महान उत्सव मनाया। उस समय पूर्ण शक्ति रूपी शिवा अपना रूप धारण कर मीना के आगे प्रकट हुई। वसंत ऋतु, चैत्र मास, 9वीं तिथि, मृगशिरा नक्षत्र, अर्धरात्रि के समय चंद्रमंडल से गंगा की भांति प्रकट हुई। मीना के गर्भाशय से उसी स्वरूप से उस प्रकार वह उत्पन्न हुई जिस प्रकार समुद्र से लक्ष्मी पैदा हुई थी। उसके उत्पन्न होते ही शिवजी प्रसन्न हो गए। उस समय शुभ गंध युक्त वायु बहने लगी। उस समय जल तथा पुष्प वृष्टि एक साथ हुई। शांत रूप से अग्नियां जलने लगी और बादल गरजने लगे। उसके पैदा होते ही हिमाचल का नगर सर्व संपत्ति संपन्न हो गया और सब दुख दूर हो गया। उस समय विष्णु आदि सभी देवताओं ने वहां आकर सुख से भक्ति पूर्वक जगदम्बिका के दर्शन किए। उन सब ने शिवा, अम्बा, कालिका, शिव कामिनी, दिव्य रूप धारिणी, महामाया तथा शिवलोक निवासिनी की स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे जगदम्बा महादेवी, सभी प्रकार की सिद्धि को करने वाली, आप देवताओं के कार्यों को करने वाली हैं, अतः आपको हम प्रणाम करते हैं। हे भक्तों पर कृपा करने वाली, आप देवताओं का कल्याण कीजिए। मीना का मनोरथ आपने पूरा कर दिया है। अब शिव जी के मनोरथ को भी पूरा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु आदि देवता इस प्रकार स्तुति तथा प्रणाम करके उनकी परम गति की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। नील कमल के सदृश कांति युक्त उस भगवती ने कहा, विष्णु आदि देवता इस प्रकार स्तुति तथा प्रणाम करके उनकी परम गति की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। नील कमल के सदृश कांति युक्त उस भगवती ने कहा, विष्णु आदि देवता इस नीलकंठ के सदृश कांति युक्त उस भगवती श्यामा का दर्शन कर हे नारद, मीना देवी प्रसन्न हुई। उसके बाद देवी के दिव्य रूप को देखकर हिमाचल की पत्नी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस परमेशानी को जानकर प्रसन्न होकर वह उसकी स्तुति करने लगी। मीना ने कहा, हे जगदम्बा महेशानी, आपने अत्यंत कृपा की जो आप मेरे सामने प्रकट हुई। हे शिवा, सभी शक्तियों में आप प्रमुख हैं, तीनों लोकों की माता है, शिव की प्रिया तथा सभी देवों द्वारा स्तुत्य हैं। हे महेशानी, आप कृपा करके मेरे ध्यान में स्थित हो जाओ। इस समय आप मेरी पुत्री के जैसा सामान्य रूप धारण करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हिमाचल की पत्नी की इस प्रकार बातें सुनकर प्रसन्न होकर शिवा देवी मीना से कहने लगी। देवी ने कहा, हे मीना, तुमने पहले भक्ति पूर्वक मेरी सेवा की थी। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर वर देने के लिए तुम्हारे पास आई। जब मैंने तुमसे वर मांगने को कहा तो मेरी वाणी को सुनकर तुमने वर मांगा और कहा, हे महादेवी, तुम देवों के हित के लिए मेरी कन्या हो जाओ। तदनुरूप वर देकर मैं अपने स्थान को चली गई। हे हिमाचल की पत्नी, समयानुसार मैं तुम्हारी कन्या हो गई। यह मैंने जो दिव्य रूप धारण किया वह तुम्हें याद दिलाने के लिए ही था, नहीं तो तुम मुझे पहचान नहीं सकती। आप दोनों मुझे पुत्री के रूप में या भगवती रूप से स्नेहपूर्वक याद करते हुए मेरी परम गति को प्राप्त होोगे। मैं भूलोक में आश्चर्यजनक लीला करके देवताओं के कार्यों को करूंगी। शिवजी की पत्नी होकर सज्जनों का तारण करूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर जगदम्बिका शिवा चुप हो गई। माता के देखते देखते वे अपनी माया से तत्काल कन्या के रूप में बदल गई। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से संबंधित शिव महापुराण में पार्वती जन्म वर्णन नामक छठा अध्याय समाप्त।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज का सारा जाप पाठ महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।